नमस्कार दोस्तों। यह एक फीमेल पाम है। इनकी उम्र 30 इयर्स है। अभी ये जॉब कर रहे हैं, यानी कि विदेश में जॉब कर रहे हैं। इनको जानने की उत्सुकता है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज कब होगी। तो आइए दोस्तों, पाम के माध्यम से जानते हैं इनके हाथ की स्थिति कैसी है। दोस्तों, पाम काफ़ी अच्छा है। पाम की बनावट देखें तो रेक्टेंगुलर पाम है। तो रेक्टेंगुलर पाम जब होता है तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। साथ ही पाम मार्शल है, पिंक कलर का पाम है। तो ऐसे व्यक्ति भाग्यवान भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति धनवान भी होते हैं, यानी कि धन इनके पास खिंचा चला आता है। दोस्तों, अगर उंगलियों की बात करें तो उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी हैं। तो ऐसे व्यक्ति फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और काम करने वालों की संख्या भी इनके नीचे ज़्यादा होती है और कभी कभी फास्ट निर्णय लेने के कारण ये जल्दबाजी में नुकसान भी उठा जाते हैं। उंगलियां अगर देखा जाए तो गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से छोटी है। तो ऐसे व्यक्ति, जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है। अगर बात करें छोटी उंगली की तो छोटी उंगली सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंज से काफ़ी छोटी है। देखिए, जब बुध की उंगली छोटी होती है तो ये हमें मैनेजमेंट और कार्य करने की क्षमता दर्शाती है, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, रख रखाव चीज़ों में। तो इन चीज़ों में थोड़ा कहीं ना कहीं कमी हो जाती है जब छोटी उंगली फर्स्ट फ्लैंज से छोटी हो। बाकी बुध की उंगली आगे से नुकीली है तो ऐसे व्यक्ति चातुर्य बुद्धि होती है, अपना काम निकालने के माहिर होते हैं। शनि की उंगली देखा जाए तो थोड़ा टिल्ड है। तो जब शनि की उंगली टिल्ड होती है तो ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्लेषण करने की क्षमता होती है। दूसरा, शनि कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, जिस कारण से इनको थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ती है, यानी कि कार्यों में देरी होना इसकी तरफ भी इंगित कराता है, या मन किसी भी तरीके से बेचैन रहना। तो शनि की स्थिति पर्वत पर आएंगे तो अब और जानेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उंगलियां पर जो लाइनें हैं, कुछ आड़ी लाइनें भी बनी हुई हैं, कुछ लंबी लाइनें भी बनी हुई हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा इनको कि दोस्ती जिन लोगों से करें अच्छा है, मित्रता अच्छी रहती है, लेकिन मित्र भी कोई ऐसे भी साथ में मिल जाते हैं जो आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो ऐसे मित्रों से सावधान रहें जो आपको काम निकालने के बाद आपको धोखा दें। तो मित्रों से सावधान आपको रहना चाहिए। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा भी सशक्त है, लेकिन थोड़ा छोटा है। तो ऐसे व्यक्ति अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। बात करें फ्लैंजों की तो फर्स्ट फ्लैंज छोटा है, तो कार्य करने से पहले ही थोड़ा कभी घबरा जाते हैं, कभी विल पावर थोड़ी कमजोर होती है। सेकंड फ्लैंज लंबा है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत गजब की होती है, लॉजिक के साथ दूसरों को बातें अच्छा समझा पाते हैं। अंगूठा नुकीला है तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ भी है झुका हुआ। तो कंप्रोमाइज नेचर के भी होते हैं, यानी कि कभी जिद भी रहती है तो कभी कंप्रोमाइज भी ऐसे व्यक्ति कर लेते हैं। अंगूठा यहाँ से गांठदार है तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार भी होते हैं। दोस्तों, पर्वतों की बात करें तो देखिए, गुरु पर्वत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन गुरु पीड़ित है क्योंकि गुरु की उंगली भी छोटी है काफ़ी। क्योंकि शनि की फर्स्ट फ्लैंज जो होता है, अगर इससे छोटी उंगली हो जाए, यानी कि बीच तक उंगली पहुंचनी चाहिए, तब श्रेष्ठ मानी जाती है। और उंगली ही पर्वतों की स्थिति को दर्शा देते हैं कि पर्वत कैसी स्थिति में है। अगर गुरु की स्थिति की बात करें तो गुरु पर्वत काफ़ी उठा हुआ नजर आता है, लेकिन शनि पर्वत की तरफ भी यहाँ उठा हुआ नजर आता है। तो शनि से भी पीड़ित हो गया। दूसरा, अगर देखा जाए तो इस पर कुछ लाइनें हैं और कुछ रेखाएं हैं, तो वो भी आपको इस तरफ इशारा करती हैं। देखिए, एक ये लाइन जो बनी हुई है, ये कम मेहनत ज़्यादा आय की उपेक्षा रखने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। दूसरा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या
लाइब्रेरी पुस्तकों की इकट्ठी करके बना के रखना इस तरफ भी इशारा करता है जब कोई गुरु वलय बनता है। अगर देखा जाए यहाँ पर क्रॉस भी हाथ के अंदर बना हुआ है, जब हाथ के अंदर गुरु पर्वत पर क्रॉस बनता है तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है यानी जीवन साथी होता है बहुत समझदार और केयर करने वाला होता है। दूसरा, अपने से धनवान ससुराल मिलती है, यह भी यहाँ पर सिद्ध हो जाता है क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन क्रॉस की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है गुरु पर्वत पर। और गुरु पर्वत थोड़ा सा पीड़ित है तो इसको मजबूत करना होगा। शादी की जो प्रॉब्लम भी है तो गुरु ही शादी के कारक हैं, संबंधों के कारक हैं। शादी तो आपकी होगी, अच्छी होगी, और वो उम्र भी मैं आपको यहाँ पर आगे जब आएंगे रेखा पर तब बताएंगे। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत भी काफ़ी उठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा आलसी स्वभाव के भी हो जाते हैं कभी कभी। वैसे तो बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, अपना कार्य करने की हमेशा टाइम से टाइम करने की इच्छा बनी रहती है, लेकिन कभी कभी मन में आलसी हो जाती है, सुबह उठने में आलसी होना या बिस्तर छोड़ने में आलसी होना। बाकी शनि पर्वत पर भी ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, सब अच्छे ही चिन्ह बने हुए हैं। लेकिन हाँ, हो ना हो थोड़ा सा यहाँ पर एक रेखा भी बनी हुई है, तो ये बहुत अच्छी रेखा है जो वृद्धावस्था में आपकी अच्छी स्थिति की तरफ दर्शाती है। तो वृद्धावस्था आपकी अच्छी रहने वाली रहेगी। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है छोटी सी, और इसके ऊपर भी एक रेखा बनी हुई है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में सम्मान मिलने वाला होता है। दूसरा, एक छोटी रेखा होने से हो ना हो ऐसे व्यक्तियों को अपने ज्ञान पर कभी कभी घमंड भी हो जाता है। और देखा जाए तो ये भी विद्या रेखा का ही रूप रहेगा, लेकिन यहाँ सूर्य रेखा भी है तो सूर्य रेखा ही हम कहेंगे क्योंकि ये रेखा यहाँ से हट रही है। अगर ये जुड़ी होती तो ये बहुत बड़ी रेखा होती, तो ऐसे व्यक्तियों में ब्रिलियंट ज्ञान होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। सूर्य पर्वत की स्थिति भी थोड़ा सा यहाँ पर दबी हुई है, हो ना हो कार्यों में देरी होना, जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता ना मिलना, ये भी यहाँ पर सूर्य की स्थिति थोड़ा सा दिखाती है। बाकी सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर छोटा सा ये फिश साइन भी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, जब सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्ति इंटरनेशनल सफलता हासिल करते हैं, देश विदेश में अपना नाम कमाते हैं। दूसरी बात, अगर सूर्य त्रिभुज क्लियर तो है, लेकिन अगर बड़ा तो नहीं, लेकिन क्लियर है, और लेकिन रेखा के द्वारा कटा हुआ भी है, तो यहाँ क्रॉस की स्थिति भी बनती है। तो हो ना हो आँखों से संबंधित समस्या या हड्डियों से संबंधित समस्या जीवन में बनने की संभावना रहती है। पिता से मतभेद या पिता से दूरी किसी कारण से हो सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर इनमें से कोई चीज़ का, एक चीज़ का अभाव जीवन में रहेगा, ये भी हम कह सकते हैं। सूर्य पर्वत पर यह भी रेखा जो है विदेश में धन स्थिति जो है अच्छी बनाने वाली होती है। और राइट हैंड पर यहाँ पर काफ़ी अच्छी फिश साइन बनी हुई है, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड को लिया है, तो राइट हैंड का भी विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों हाथ का। लेकिन राइट हैंड जो है पार्टनर का होता है, तो वो भी स्थिति वहाँ पर पता चल जाती है कि पार्टनर कैसा होगा, कैसी स्थिति है, तो वो अच्छी स्थिति है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति आपकी है। बुध पर्वत भी अच्छा है, तो बुध पर्वत जब अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। तीसरा, ऐसे व्यक्ति एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं। बुध की स्थिति ठीक है, बुध पर कोई ऐसी चिन्ह नहीं है, लेकिन हाँ छोटी छोटी रेखाएं हैं, लेकिन उतनी नहीं है, फिर भी ठीक है, बुध की स्थिति हम अच्छा ही कहेंगे। बाहरी मंगल बहुत अच्छा, ऐसे व्यक्ति संकट के समय में हिम्मत के साथ कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता भी होते हैं। चंद्र पर्वत की भी स्थिति बहुत अच्छी है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्तियों की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति किसी भी कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, किसी भी कला में निपुण भी होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को दिशा देने वाले होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चिन्हों की बात करें तो चंद्र पर्वत पर देखा जाए तो एक यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है।
चंद्र पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह विदेश में सेटल होने के योग बनाता है, यानी कि विदेश में रहने के योग बनाता है। और यहाँ पर एक विदेश की ये रेखा भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काला धब्बा या काला चिन्ह बनता है तो हो ना हो ऐसे व्यक्तियों का मन अशांत रहता है। मानसिक तनाव भी ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी हो जाता है, माता की तरफ से हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता हो। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। वैसे तो कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वैसे ज़्यादा नहीं है, चंद्र पर्वत अच्छा है। शुक्र की बात करें तो शुक्र काफ़ी अच्छा, ऐसे व्यक्ति अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे खान पीन का शौक रखने वाले होते हैं। लग्जरियस इनके जीवन में रहने वाली रहेगी, लेकिन शुक्र भी थोड़ा सा पीड़ित है। वैसे तो लग्जरी लाइफ भी है, लेकिन थोड़ा सा जाल भी यहाँ बना हुआ है हल्का सा, तो हो ना हो मन थोड़ा सा भटकता भी है। तो थोड़ा सा इस गुरु की स्थिति को मजबूत करें तो बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में रहेगी। तो वो हम रेखाओं पर आएंगे जब देखेंगे। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा काफ़ी अच्छी आगे जा कर के यहाँ पर देखिए, वैसे तो हृदय रेखा पर यव चिन्ह भी बने हुए हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं। यव चिन्ह होने से ऐसा नहीं है कि यव चिन्ह नुकसान देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो रेखाएं वी शेप बना रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और हृदय रेखा का गुरु पर्वत तक पहुँचना ये भी बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे व्यक्ति समझदार, यानी कि बहुत अच्छे भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, कल्पनाएं जो करेंगे है, यानी कि हृदय इनका अच्छा होता है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो मन थोड़ा सा भटकता भी है। और बाकी ये रेखाएं कुछ बनी हैं, लेकिन यहाँ पर ये कट की रेखा ही हम कहेंगे, लेकिन ज़्यादा खराब रेखाएं नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी रेखाएं। बात यहीं आ जाती है, ये जो रेखाएं हैं नेकी कर दरिया में डाल, छोटी नीचे की तरफ रेखाएं निकलने वाली भी, ये भी व्यक्ति को जो बात पहले मैं कह चुका हूँ कि मित्रों से सावधान रहने की स्थिति है, यानी कि ज़्यादा मित्रों को कोई भी भरोसा ना करें जल्दी से, क्योंकि मित्र जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपका कुछ सामान या धन ले लिया फिर दें नहीं, क्योंकि यहाँ पर यही स्थिति, जिसको दें सोच समझ करके दें। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखना होगा। बाकी बहुत अच्छा, मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए तो 2 भागों में बटी हुई है। ऐसे व्यक्ति डबल माइंडेड होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच की दूरी यह बताती है कि ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के होते हैं, किसी के दबाव में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात एक और भी यहाँ पर होती है कि अगर व्यक्ति के कोई जानकार या रिश्तेदार हो तो उनकी मदद करने के लिए भी, या कोई परेशान हो तो उनकी मदद करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी कि शत्रुओं को भी मदद करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, जल्दी से भावुक या भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। इस चीज़ की तरफ भी इशारा यहाँ पर करता है, क्योंकि यह रेखा स्वतंत्र बनाती है। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा होती है तो यानी कि व्यक्ति के स्वयं के निर्णय होते हैं, और स्वयं के निर्णय ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे ही हों। तो इस चीज़ को समझना होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा यही क्लियर मैं करना चाहता हूँ। बाकी सब चीज़ ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी, अगर देखा जाए तो शुरुआती जीवन में थोड़ा सा मानसिक तनाव और गुरु क्षेत्र की तरफ भी जा रही है, और ये रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ भी जा रही है। तो मंगल क्षेत्र की तरफ रेखा थोड़ा भी झुक जाए या वहाँ से मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति उस उम्र में, उस टाइम पर बहुत प्लानिंग करते हैं जो कागजों पर नहीं उतरती हैं। बाकी जीवन मस्तिष्क रेखा पर छोटे छोटे कट भी यहाँ पर लगे हुए हैं, और मस्तिष्क रेखा थोड़ी फैली हुई है। हो ना हो किसी कारण से आपके मानसिक तनाव आपको बना रहता है, यानी कि मस्तिष्क रेखा जब पीड़ित होगी, मस्तिष्क रेखा पर कहीं भी फैली हुई होगी तो मानसिक तनाव देती है। उसका कारण शनि की स्थिति का थोड़ी ज़्यादा उठा होना, शनि पर्वत का।
और चंद्र पर्वत भी ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, क्योंकि चंद्र पर्वत जब ज़्यादा उठ जाए, क्योंकि किसी चीज़ ग्रहों का बैलेंस करना ही सबसे मेन बात होती है, बाकी इतना नहीं है। अब बात आगे की बात करें तो अभी देखिए मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो अभी उम्र आपकी 30 ईयर्स है। तो अभी तो स्थिति ठीक है, ऐसा नहीं है कि, बाकी हाँ ये यहाँ पर देखिए ये जब चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है, हो ना हो किसी कारण से आपके मानसिक तनाव या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको बनी हुई हो, या किसी कारण से मन आपका पीड़ित हो। बाकी आगे स्थिति अब अच्छी होने जा रही है आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये उम्र 30-32 के आसपास ही रहेगी ये रेखा जो है यहाँ पर, और ये त्रिभुज बनेगा तो धन की स्थिति भी आपके पास अच्छी बनेगी, और आगे भी धन की स्थिति अच्छी है। ये त्रिभुज तो आपको यहाँ पर करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा। ये त्रिभुज तो काफ़ी हैं, देखिए ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, बड़े बड़े त्रिभुज हैं। लेकिन ये त्रिभुज जब क्रॉस की स्थिति बन जाए, यानी कि त्रिभुज क्लियर ना हो, तो उनका फल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। त्रिभुज अगर दूषित हो जाए तो ये स्थिति है। बाकी त्रिभुज तो बनेगा भाई, इसमें ये भी यहाँ त्रिभुज बन गया तो स्थिति तो बनेगी त्रिभुज की, तो धन तो आपके पास बहुत आने वाला रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति मुझे ठीक नहीं दिखाई देती अभी मौजूदा स्थिति में, तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। अब आते हैं जीवन रेखा पर, तो जीवन रेखा भी यही दिखा रही है। देखिए राहु रेखाएं बहुत हैं, ये देखिए आपकी जीवन रेखा केतु पर्वत की तरफ जा रही है, तो और दो मुखी हो गई है। दो मुखी रेखा का होना जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहना स्थिति की तरफ इशारा करता है। दूसरा, केतु पर्वत की तरफ रेखा का जाना, ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं। यानी कि जन्म स्थान से मतलब वैसे तो महिला है तो ससुराल जन्म स्थान से दूर ही होती है, लेकिन वहाँ से भी कहीं दूर सेटलमेंट हो जाना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी देखिए अगर हम देखें जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा अच्छी है, यहाँ पर जीवन रेखा इतनी खराब नहीं है। ताकि यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ जीवन रेखा गहरी है, तो गहरी नहीं है। देखिए अभी मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो ये आपको उम्र करीब 28 ये तो खैर 24-25 के आसपास ही है रेखा। ये इसने रेखा ने कट किया है, ये यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको गई है, और ये जो रेखा है ये आपको विदेश ले गई है। यानी कि उम्र 27-28 के आसपास ही आप बाहर गए होंगे। ये रेखा भी यहाँ पर मैरिज कराने वाली है आपकी, ये रेखा यहाँ पर, और मैरिज आपकी बहुत अच्छी होगी, अपने से धनवान परिवार में होगी। और यहाँ पर देखा जाए तो स्टार का चिन्ह भी बना हुआ है साथ ही, और स्टार तो आपके दो दो हाथ में बने हुए हैं। राहु पर्वत पर स्टार का होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। राहु पर्वत पर स्टार हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों की कीर्ति समाज में फैलती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति अचानक ही गेन करने वाले होते हैं, सडनली ऊंचाइयों को छू जाते हैं। राहु पर्वत पर स्टार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो राहु आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की स्थिति मुझे हाथ में अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। तो राहु को बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सी बात है, वो मैं आपको चाहेंगे तो मैं उपाय आपको दे दूंगा राहु के। तो राहु को बैलेंस करना होता है कि राहु का बात वहीं आ गई। बाकी राहु बहुत अच्छा है आपका। ये आपकी शादी, आपकी जो उम्र है 30 साल 30 ईयर्स चल रही है, तो यानी कि अगले नेक्स्ट ईयर 24 तक आपकी मैरिज होने की पूरी संभावना है। ये उम्र आपकी 31 के आसपास ही यहाँ पर रहेगी, और फिर उसके बाद यहाँ त्रिभुज भी बना है, तो यानी कि धन की स्थिति भी आपकी बढ़ने वाली रहेगी। लेकिन हाँ 35 या 36 में ये रेखा ने कट किया है, तो ये स्वास्थ्य का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फिर ये देखिए विदेश जाने की ही रेखा है, स्थानांतरण होना या दूसरी जगह जाना। और ये यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, ये भी यहाँ त्रिभुज
ये भी त्रिभुज ही है, ये भी बहुत अच्छा। तो जीवन रेखा पर त्रिभुज होना ये अपने आप में बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याएं कम हो जाती हैं। बेशक चाहे स्वास्थ्य खराब होगा लेकिन जल्दी ही ठीक हो सकता है। लेकिन हाँ, मंगल आपका पीड़ित है, और अंदरूनी मंगल जब पीड़ित होता है तो मंगल से यानी कि ब्लड से संबंधित रोग होना या एसिडिटी होना, पेट में इन्फेक्शन होना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, क्योंकि गुरु भी आपका पीड़ित है यहाँ पर, और गुरु जब पीड़ित होता है तो मैदे का कारक है, फैट बढ़ जाना या थायराइड हो जाना। तो इन चीज़ों की तरफ इशारा करता है, यानी कि हो सके तो जंक फूड से दूरी बना के रखें, जंक फूड ना खाएं तो मंगल की स्थिति अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मंगल आपको मजबूत करना होगा। मंगल आपका बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल में फ़र्क है। बाहरी मंगल हाथ के अंदर देखा जाता है और अंदरूनी भी देखा जाता है। बाहरी मंगल वो है जो हम बाहर लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। अंदरूनी मंगल हमारी बॉडी है, एनर्जी है, अंदर की क्षमता क्या है, अंदर हमारा जो ताकत है पराक्रम करने की वो कितनी है। तो कुल मिलाकर के अंदरूनी मंगल जो है आपका उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए अंदरूनी मंगल को मजबूत करना होगा और इस पर क्रॉस। और तो जीवन रेखा अच्छी है। बाकी देखिए आगे आपको यहाँ 35 36 में आपको कोई प्रॉब्लम आपको जाएगी। ये भी यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड ही समस्या रहेगी। बाकी देखिए आगे जीवन बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सुख भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सबसे पहला सुख है। और ये यहाँ पर देखिए उम्र 50 के आसपास भी कोई ना कोई आप ऊंचाइयों पर छूने वाले कोई कार्य करेंगे। फिर यहाँ पर जो गणना होती है हस्तरेखा में 1-2 साल आगे पीछे, 6 महीने आगे पीछे चलती है। आप यहाँ पर कोई पैमाना नहीं है कि मैं आपको परफेक्ट कह दूँ कि भाई इतनी डेट से इतनी डेट तक ही होगा, लेकिन हाँ होगा ज़रूर, ये पक्का है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर बताया तो कि जी 50 में 51 भी हो सकती है, 49 भी हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो ये स्थिति है, ये जो स्टार चिन्ह बना हुआ राहु पर, ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रहेगा। यानी कि आपकी सडनली इतनी मनी गेन करेंगे, यानी कि धन आपके पास इतना आएगा कि आप समाज में प्रशंसा के हकदार बनेंगे, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी विवाह रेखा भी हमने देखी है, दूसरे हाथ पर विवाह रेखा अच्छी है। शुरुआती जीवन अच्छा रहेगा और विवाह की स्थिति अच्छी बनेगी। शादी आपकी जल्दी होने जा रही है, होगी, निश्चित होगी, अच्छी होगी। पति आपका आपसे प्रेम करने वाला होगा और धनवान भी होगा। लेकिन कुछ कमियां आपके अंदर हैं जो आपको कंट्रोल करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर बुध की स्थिति और मंगल की स्थिति यह दर्शाती है व्यक्ति वाणी के द्वारा, यानी कि आप टिट फॉर टैट वाला कार्य करने वाले, यानी कि जैसे को तैसा, तुरंत जवाब देना, हाजिर जवाबी, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर रहती है, भरपूर एनर्जी है। बाहरी मंगल बहुत ज़बरदस्त है आपका, तो वो स्थिति है। तो इसलिए वाणी पर कंट्रोल बुध को वो स्थिति में उपाय की रहेगी। तो मैं आपको चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। बाकी देखिए भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी है, चंद्र पर्वत से ही निकल करके भाग्य रेखा जा रही है और भाग्य रेखा तो आपकी कई जा रही है। यहाँ से भी ये स्थानांतरण, ये रेखा देखिए सीधा यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ये छोटी छोटी रेखा, ये धन की रेखाएं हैं सारी। और 56 के बाद तो आपकी और अच्छी स्थिति बनेगी। यहाँ भी आपके त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए जितने भी ऊपर की साइड में त्रिभुज बने हुए हैं ये वृद्धि करने वाले होते हैं धन की या यानी कि हमारे संपत्ति की। तो ये अच्छी स्थिति है और माइंड लाइन पर भी अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति काफ़ी अच्छी है। राहु पर्वत पर जो स्टार है ये अपने आप में बहुत ही आपके हाथ के अंदर बहुत मतलब अच्छा साइन है। दूसरा साइन भी सूर्य पर्वत पर भी है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न है या कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझे
पूछ सकते हैं। धन्यवाद।